जल्दी जल्दी जुड़िए सब, जल्दी जल्दी से जुड़िए। आवाज़ आ रही है किसी को? प्लीज़ टाइप यस। यस लिखेंगे। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है सभी को? प्लीज़ टाइप यस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सॉरी, गुड गुड इवनिंग है कौशल जी। गुड इवनिंग। कोई नहीं, प्लीज़ सभी को आवाज़ आ रही है? कोई आवाज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आवाज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एक मिनट वेट कीजिएगा। एक मिनट वेट कीजिएगा। चलिए, सभी को आवाज़ आ रही होगी, आई होप। हाँ हाँ, चलिए, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। तो फिर से सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, कल का क्लास ऐसा हुआ था, थोड़ा कुछ लोगों को ना बाउंस कर गया था ऊपर सर से, थोड़ा सा कंसेप्ट ज़्यादा ही हो गया था। तो आज मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा सा ना बेसिक और अच्छे से बताएंगे आपको, ठीक ना? बेसिक अच्छे से बताएंगे, आज कंसेप्ट पे फोकस रखेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा आज के लिए, कल के लिए टाल देते हैं। तो आज थोड़ा बेसिक जो और कंसेप्ट है और अच्छे से बताता है आपको। मुझे भी लगा कि थोड़ा मैंने कल अच्छे क्वेश्चन, मतलब कुछ ज़्यादा ही अच्छे क्वेश्चन करा दिए, ठीक है? आज मैंने डिसाइड किया है कि आपको बेसिक अच्छे से कंसेप्ट बताऊंगा पहले, ठीक है? और अच्छे से, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो सभी को आवाज़ आ रही है ना? एक बार यस कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। कोई नहीं, एक बार यस लिख दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ। कल थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन हार्ड मैंने करा दिया था, ठीक है? मुझे लग रहा था ऐसा, इसीलिए थोड़े से बच्चे ना ये हो गए, डिमोटिवेट हो गए। इसीलिए मैं थोड़ा और अच्छे से कंसेप्ट बताऊंगा आज, क्योंकि मेरा काम है सिखाना, आपका काम है सीखना, ठीक है? कोई नहीं, मैं आपको उस क्वेश्चन तक लेके जाऊंगा, ठीक है? तो आज मैं आपको थोड़ा अच्छे से कंसेप्ट बताता हूँ, ठीक है? फिर से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। चलिए, हम क्या पढ़ रहे थे? प्रतिशत। हम पढ़ रहे थे प्रतिशत। तो प्रतिशत को, परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत, परसेंटेज का मतलब हो गया, दोनों को तोड़ के देखिए, पर सेंट। सेंट का मतलब होता है 100, और पर का मतलब होता है कितने में, ठीक है? पर 100 मतलब कोई भी अंक का वैल्यू, जैसे 20 का वैल्यू
परसेंट में कितना होगा, मतलब 20 का वैल्यू 100 में कितना होगा, इसका मतलब ये होता है। अगर कोई पूछे कि 50 का वैल्यू 100 में कितना होगा, 50 का वैल्यू 100 में इतना होगा, ठीक है, इसका मतलब हो गया 1/2। ठीक है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, एक मिनट होल्ड कीजिए, एक मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी संख्या का 100 में कितना मान है, सीधा समझिए, परसेंट, किसी भी संख्या का 100 में कितना मान है, बस ये हमें बताना है। ठीक है, प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है 100, 100 में प्रति वैल्यू कितना है उसका। ठीक है, बस ये चीज़ करना है और कुछ नहीं करना है। किसी भी संख्या का 100 में कितना मान है उसको हम प्रतिशत बोलते हैं। अगर हमने प्रतिशत लिख दिया, अगर किसी अंक के साथ प्रतिशत लिख दिया तो उसका मतलब होता है 1/100। ठीक है, अगर किसी अंक के साथ प्रतिशत मतलब लिख दीजिए हम 4%, तो इसका मतलब हो गया 4/100। ठीक है, प्रतिशत का मतलब ही होता है 100। ठीक है, आज थोड़ा सा कंसेप्ट पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कल मैंने तो 1-2 क्वेश्चन अच्छे कराए थे लेकिन लोगों को थोड़ा सा बाउंस कर गया ऊपर, तो मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ आज। ठीक है, और अच्छे से इसको क्वेश्चन कराने की कोशिश, कंसेप्ट बताने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम लगाएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन बताना और आपके द्वारा उसका भागीदार बनना, ठीक ना, आप भी उसमें जब तक घुसोगे नहीं ना साथ में, तब तक मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, मैं कल देखा कि कुछ बच्चे प्रॉब्लम थोड़ा हो रहा था उन्हें। ठीक है, तो इसीलिए मैं दोबारा से और कंसेप्ट को अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि हर बच्चा सीखे। ठीक है, और कल का क्वेश्चन कुछ लोगों ने बोला कि थोड़ा लॉन्ग हो रहा था। लॉन्ग एक्चुअली इसलिए हो रहा था कि मैं ना एक एक स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक ना, अगर एक एक स्टेप मैं लिख रहा था तो आपके समझाने के लिए मैं लिख रहा था कि आप कैसे समझोगे। ठीक है, वरना मैं उसको 3 से 4 स्टेप में बना सकता था, और आप भी बना सकते हो। जब आप परसेंटेज सीख जाओगे अच्छे से, जब आपके दिमाग में परसेंटेज आ जाएगा, तो आप भी उस 10-12 स्टेप को ना 3 से 4 स्टेप कर सकते हो। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तो देख लीजिए, आइए। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिशत कहीं भी लगा रहे तो समझ लीजिए 1/100 है वैल्यू, इसका हमेशा याद रखिएगा। प्रतिशत कहीं भी लगा रहे इसका मतलब समझिएगा 1/100 वैल्यू है। अगर लिखा रहे 10%, तो इसका मतलब हो गया 10/100। अगर एक का मान कितना होता है, एक का मान कितना होता है, तो एक का मान अगर प्रतिशत में देखें तो 100% होता है, हमेशा याद रखिएगा। अगर मान लीजिए राम है, अगर मान लीजिए राम है, तो राम एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति है तो इसका मतलब क्या है, एक राम एक 100% आदमी है। ठीक है, अगर 2 राम हुए तो 2% होगा। 2 का वैल्यू क्या होता है, 200%। ठीक है, अगर 2 राम हुए तो 200% है। ठीक है, राम का वैल्यू 200% है, बस इस तरह समझ लीजिए। फिर देखिए, अगर कोई 4 अंक है, अगर 4 दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है 400%। ठीक है, अगर इसको परसेंटेज में बदले तो 400%। एक हमेशा थ्योरी याद रखिएगा, पहले भी मैंने बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ, आज भी बता रहा हूँ। ये देखिए, परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलें, फ्रैक्शन में बदलें, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, भिन्न का मतलब होता है अनुपात, 1/, इस तरह से नंबर होते हैं, 1/2, 1/5, इस तरह से। तो अगर प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलें तो क्या करेंगे, और अगर फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदले तो क्या करेंगे। तो अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, अगर उसको प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100 करना है, हमेशा याद रखिए। और अगर कोई परसेंटेज दिया हुआ, प्रतिशत दिया हुआ है, तो उसको भिन्न में बदलना है तो भागा 100 करना है, हमेशा याद रखिएगा। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, पहला देख लेते हैं। अगर किसी भिन्न को, अगर मान लीजिए भिन्न 1/2 है, अगर इसको प्रतिशत में बदलना है, समझ रहे हो ना, अगर 1/2 भिन्न दिया हुआ है, अगर इसको प्रतिशत में बदलना है तो इसमें चुपचाप से 100 से गुना कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे।
याद रखिएगा। अगर किसी संख्या को, अगर किसी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो सीधे गुना कर देंगे 100 से, और 100 का मतलब होता है परसेंट, ठीक है। 100 1/2 गुना 100 कितना हो जाएगा, इक्वल टू 50, और 50 लिखे हैं तो हमेशा मत भूलिएगा कि 50% लिखना है। अगर 100 से गुना कर रहे हैं तो परसेंट भी लगाना है। परसेंट का मतलब होता है 1/100, हमेशा याद रखिएगा। ए रामबान है। परसेंट का मतलब होता है 1/100। और किसी अंक परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलते हैं, भिन्न में बदलते हैं, तो 100 से भागा करना है। अब मान लीजिए किसी ने दिया 25%, भाई साहब इसको बदलो हम फ्रैक्शन में, भिन्न में, ठीक है। तो चुपचाप से क्या करना है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 25 को 100 से डिवाइड कर देना है और कुछ नहीं करना है। 1/4 आ गया ना, 1/4 आ गया। समझ में आ रहा ना सभी को? आज थोड़ा सा अच्छा, एक्चुअली क्या है ना कि थोड़ा सा ये हो रहा तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब जानते कोई नहीं, इसलिए मैं सोचा कल थोड़ा सा लोगों का भागीदारी थोड़ा कम हो रहा था क्वेश्चन बनाने में, आंसर बताने में, इसलिए मैं सोचा कि हो सकता है प्रॉब्लम हो कुछ बच्चों को, इसलिए मैंने सोचा कि ये बताने के लिए, ठीक है। कोई नहीं, मैं आगे बता रहा हूँ आप चीज़, ठीक ना, आगे थोड़ा सा बढ़ रहा हूँ, कोई नहीं, समझिए। अब देखिए, ये चीज़ तो मैंने बता दिया। देखिए परसेंटेज मैंने बता दिया क्या होता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं, भिन्न में बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं, ये सब चीज़ें। अब देखिए, अब हम लिखते हैं एक का वैल्यू क्या होता है। एक का वैल्यू होता है 100%। 1/2 का वैल्यू क्या होता है, मैंने क्या बताया था, अगर किसी एक मिनट, हाँ, अगर किसी भिन्न को अगर परसेंटेज बदलते हैं तो 100 से गुना कर देना है, तो 1/2 का वैल्यू होता है 50%, ठीक है। अब 1/3 का वैल्यू क्या होता है, ये सब हमेशा याद रखिएगा, ठीक ना। 1 से लेके 20 तक, सुनिए, 1 से लेके 20 तक हमेशा याद रखिएगा, ठीक ना। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ये सब हमेशा याद रहेगा, ठीक ना। ये सब चीज़ें ना डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई होगा, हमेशा याद रखिएगा। तो ये चीज़ें देख लीजिए कैसे होता है। 1/3 का वैल्यू क्या होता है, 1/3 का वैल्यू होता है, क्या हुआ, 1/3 का वैल्यू हो गया आपका 100/3, और 100/3 का होता है 33.1/3%, ठीक है। अब इसको कैसे लिखते हैं, जैसे लिख लीजिए, एक ये है तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको हम लिखते हैं 1 + 1/2, हमेशा याद रखिएगा। इसको लिखते हैं 1 + 1/2। अगर हम 1 + 1/2 को अगर हम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 1.1/2, याद रखिएगा। 1 + 1/1/2 का मतलब हो गया इधर से गुना और ये प्लस 2 गुना 1 + 1/2 इक्वल टू 3/2, ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब यही होता है, फ्रैक्शन का मतलब यही होता है। अब देखिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए देखिए, ठीक है। तो फ्रैक्शन का मतलब समझ गए ना, सभी को समझ में आ रहा है ना? एक बार थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा। कोई नहीं, मैं आ रहा हूँ, धीरे धीरे थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। कुछ लोगों को कल ना दिक्कत हो रहा था, ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें दोबारा से, वरना मैं क्वेश्चन नहीं कराता। एक बार यस लिख दीजिएगा, सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा तो यस लिख दीजिए। चलिए ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो मैं बता रहा था, अब 1/4 का वैल्यू क्या होगा,
1/4 का वैल्यू क्या होगा, 1/4 का वैल्यू होगा 1/4 और अंक को 100 से गुना करेंगे तो इक्वल टू 25%। 1/5 का इसी तरह से वैल्यू क्या होगा, 1/5 का वैल्यू होगा 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा 20%। इसी तरह से 1/6 का वैल्यू आप निकाल के बताइए, परसेंटेज में क्या वैल्यू होगा, 1/6 का परसेंटेज में क्या वैल्यू होगा आप निकाल के बताइए। 1/6 का परसेंटेज में वैल्यू क्या होगा। ये सब चीज़ें याद रखना हमेशा, ये 1 से लेकर 20 तक याद रखना है, एकदम जवान पे याद रहना चाहिए, ठीक ना। ये क्वेश्चन में बहुत काम आता है, डायरेक्ट यूज होते हैं, कैसे क्वेश्चन में काम आते हैं मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो 1/6, 1/5, 1/4, 1/7, इस तरह से 1/20 तक हमेशा जवान पे होना चाहिए। अगर कोई पूछ दे कि 1/16 क्या है तो एकदम धड़ाक से दमा बोल देना है, ठीक ना, कि क्या होता है। 1/6 क्या होता है चलिए बताइए, 1/6 किसी का आंसर आया 1/6, चलिए आ गया आंसर। अच्छा देखिए 1/6 को प्रतिशत में बदलना है तो कैसे करेंगे, 1/6 गुना 100 इक्वल टू ये कर देंगे तो 100/6 इक्वल टू 50/3 और 50/3 को हम लिख सकते हैं आपका 15 नहीं 16.23%। हमेशा याद रखिएगा 16.32% का मतलब क्या हुआ, 16.23% का मतलब क्या हुआ, 16 प्लस 2/3। हमेशा याद रखिएगा 16 48 2 50/3। तो 1/6 का वैल्यू क्या हो गया 16.2%, 16.2/3%, 16.2/3%, ठीक है। चलिए कुछ लोगों का आंसर आया था। अब 1/7 का वैल्यू हमें बताइए, 1/7 का वैल्यू बताइए, 1/7 का वैल्यू बताइए, 1/7 का वैल्यू बताइए क्या होता परसेंटेज में। 1/7 का वैल्यू बताइए परसेंटेज में क्या होता है। चलिए कुछ लोग के आंसर आ गए, ठीक है, कुछ लोग के आंसर आ गए। 1/7 का वैल्यू परसेंटेज में 100/से इक्वल टू 14.2/7%, ठीक है। 14 7 98 98 2 100 100/7। 1/8 का वैल्यू बताइए, 1/8 का वैल्यू होता है 100/8 इक्वल टू 50/4 इक्वल टू 25/2। मैं इसे जानबूझ के मैं तोड़ तोड़ के लिख रहा हूँ, तो 12.5% या 25/2%, ठीक है, या 1/2%, या तो ए होगा या ए होगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है ये सब चीज़ें, ठीक है। ये हमेशा क्वेश्चन में यूज़ होगा, डायरेक्ट यूज़ होगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, वरना मैं बताता नहीं, ठीक है। बेसिक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। 1/9 का इसी तरह से वैल्यू बताइए, 1/9 का वैल्यू क्या होता है परसेंटेज में, 1/9 का वैल्यू क्या होता है। एक बट्टा नौ का वैल्यू परसेंटेज में क्या होता है। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आगे 2-3 लोग ही बता रहे हैं यार, सब सोए हुए हैं क्या। 2-3 लोग ही बता रहे हैं। अरे मैं जान गया भाई आप लोग तेज हो, ठीक ना। मेरा काम एक्चुअली क्या है कि सबको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक ना चीज़ें। कुछ लोगों को कल समझ में नहीं आ रहा था क्लास, इसीलिए मैंने ये बताने का डिसाइड किया, ठीक है। वरना मैं क्वेश्चन भी करा सकता था डायरेक्ट, मैंने क्वेश्चन निकाल के रखे हुए हैं, ये देख लीजिए। क्वेश्चन मैंने निकाल के रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है, ये देख लीजिए क्वेश्चन निकाल के रखे हुए हैं मैंने।
लेकिन कल मुझे लगा कि थोड़ा सा बच्चों को बेसिक थोड़ा सा मैं बता रहा था, थोड़ा सा बाउंस हो रहा था, इसीलिए मैं आज डिसाइड किया कि थोड़ा सा बता दूँ, ठीक है। चलिए 1/9 क्या होता है, 100/9 इक्वल टू क्या होता है, इधर से हो गया 9, इधर हो गया आपका 11, और इधर क्या हो गया 1%, ठीक है। 1/10 तो बहुत आसान है, 1/10 हो गया 10% सीधा, 100/10 ये हो गया 1/10, 10% हो गया, ठीक है। 1/11 क्या होता है, 1/11 क्या होता है, 1/11 बताइए, 1/11 बताइए। 1/11 क्या होता है, हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। 1/11 कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं ना आप, तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1/11 का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1/11 का वैल्यू हो गया 100/11 इक्वल टू क्या हो गया 9, 11, 1%। देखा, आपसे आपने ये देखा चीज़, 1/9 और 1/11 कैसे है, 1/9 1/11 कैसे है, देखिए इसमें 9 आ गया, इसमें 11 आ गया, इसमें 1 आ गया, देख रहे हो, यहाँ पे 9 आ गया, दोनों एक्सचेंज हो जाता तो 1/9 1/11 हुआ। अब चलिए इसी तरह से 1/12, 1/12 क्या होता है बताइए, चलिए 1/12 क्या होता है, 1/12 क्या होता है, 1/12 क्या होता है, देखिए 25, ये हो गया 3, क्या हुआ 8 पूर्णांक 1/3%। हमेशा परसेंट लिखना मत भूलिएगा कि 100 से गुना किया है, परसेंट अगर कहीं पर लगा हुआ है इसका मतलब 100 से गुना हुआ है, ठीक है। इसी तरह से 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, इसी तरह से हमेशा याद रखना है, ठीक है। 1/20 तक हमेशा याद रखना है चीज़ें, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक तो कंसेप्ट मैंने बता दिया आपको, देखिए ये मैंने निकाल कर रखा हुआ है, 1/2 50%, 1/3 33.1/3 या फिर 33.33%, 1/4 25%। इसी तरह से देखिए 1/11 9 पूर्णांक 1/11 या 9 सही 1/11%, ठीक है। और देखिए 1/20 में करा नहीं रहा हूँ, ठीक है, आप ये याद रखिएगा। देखिए ये देखिए 1/14 7 पूर्णांक 1/7, 1/13 हो गया 7 पूर्णांक 9/11 13, 1/15 हो गया 6 पूर्णांक 2/3 या 6.66%, ठीक है। तो इसी तरह से आपको करना है। अब मैं इसके अगला कंसेप्ट पे चलता हूँ, आपको बताता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक ये दे बता दिया, ठीक है। अब इसके अगला कंसेप्ट पे चलता हूँ, आगे क्या होता है। अब मुझे ये बताइए, 1/20 तक तो हम कर लिए, अब 2/3 का वैल्यू बताइए, 2/3 का वैल्यू बताइए, 2/3 का वैल्यू बताइए। 2/3 का वैल्यू बताइए, बिल्कुल इंटरेक्टिव रखिए, जल्दी से जल्दी बताइए 2/3 का वैल्यू क्या होता है, 2/3 का वैल्यू क्या होता है। 2/3 का वैल्यू बताइए।
देखिए, चलिए मैं बताता हूँ। 2/3 को देखिए शॉर्टकट में कैसे बनाते हैं, ठीक है। वैसे तो 100 से भाग करके कर लेंगे, क्या मैंने 1 से लेके 1/20 तक मैंने इसीलिए बताया था, ठीक है। इसका यूज डायरेक्ट क्वेश्चन में होता है। अब कैसे होता है ये देखिए, 2 × 1/3 इसको लिख सकते हैं, 2 × 1/3 लिख सकते हैं। और 1/3 का वैल्यू कितना था, 1/3 का वैल्यू कितना था, 33.1/3 था। अब देखिए, 2 × 33 1/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बताइए। तो 33 के अंदर जाएगा तो 33 दूनी का 66 प्लस 2/3। अब 66 2/3 लिख सकते हैं, 66 प्लस 2/3 को 66.2/3 लिख सकते हैं। आ गया, आया कि नहीं आया, 66.2/3%। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई नहीं, बिल्कुल सही है। तो मैंने इसीलिए 1/3 1/4 1/5 इसी तरह से मैं आपको बता रहा था, इसीलिए कि इसका यूज ना आगे होगा, ठीक है। अब देखिए, मुझे अब आप बताइए, मुझे आप बताइए 5/6 का वैल्यू बताइए, 5/6 का वैल्यू बताइए, इसी तरह से बताइए जिस तरह से मैंने बताया आपको, इसी तरह से बताइए। 5/6 का वैल्यू क्या होता है, ये सब कंसेप्ट समझने वाली है, ठीक है। ये सब कंसेप्ट समझोगे तभी आगे जाके यूज कर पाओगे, ठीक है। आगे जाके अगर पूछेगा 80%, 30%, 40%, 50%, 33%, 62.5%, 36%, इस तरह से पूछेगा ना तो पता हो जाना चाहिए कि अरे इसका बट्टा में कितना होगा, तुरंत हमारे माइंड में क्लिक करना चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको। चलिए मैं बना रहा हूँ, देखिए ऐसे लिख सकते हैं इसको, 5 × 1/6 लिख सकते हैं। 5 × 1/6 का वैल्यू क्या था, 1/6 का वैल्यू था 16.2/3 था। 5 16.2/3 ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। 16×5 80 हो गया, 80, 5 दूनी का 10/3, 80 प्लस 10/3 को क्या लिख सकते हैं, 10/3 को क्या लिख सकते हैं, 10/3 को लिख सकते हैं 3 1/3 लिख सकते हैं। तो 80 3 83, 83.1/3% हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, देखें। आपका इसको बनाना है, परसेंटेज में करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, 5/6 × 100 डायरेक्ट। यहाँ यहाँ से हो गया 3, यहाँ से हो गया 50 और यहाँ से हो गया 250/3। 250/3 को लिख सकते हैं 83, 83 प्लस 1/3, समझे। ये भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो परसेंटेज का मतलब समझ रहे हो ना आप, सभी को समझ में आ रहा है। एक बार यस कर दीजिए, ठीक है, एक बार यस कर दीजिए। एक बार यस कर दीजिए। सो गया क्या सब, ये आईपीएल देख रहे हो, आईपीएल का सीजन है भाई साहब, आईपीएल मत देखो। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आज मैं इसीलिए थोड़ा सा सोचा कि थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेके
और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक स्टेप, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्वेश्चन करा रहा था, कल कुछ लोग कम जुड़ रहे थे, इसीलिए मुझे लगा कि हो सकता है समझ में कम आ रहा हो लोगों को, या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही बता रहा हूँ, इसलिए मैं सोचा कि पहले थोड़ा सा, और मुझे ऐसा लगा कि ये सब चीज़ आपको पता होगा, इसलिए मैं बता रहा था क्वेश्चंस, और कोई बात नहीं थी, ठीक है। तो चलिए एक और करते हैं इस तरह का। अब मेरे को बताइए 7/6 का वैल्यू क्या होगा? 7/6 का वैल्यू कितने परसेंटेज में क्या होगा? 7/6 का परसेंटेज में वैल्यू क्या होगा? 7/6 का परसेंटेज में वैल्यू क्या होगा बताइए, फटाफट बताइए। सात बटा छः का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा बताइए? 7/6 का वैल्यू परसेंटेज में क्या होगा? देखिए 7/6 का वैल्यू परसेंटेज में क्या होगा? 7 गुना 1/6, और 7 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 1/6 को देखो क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ देखिए 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ देखिए, यहाँ पे 1/6 को 16.2/3 लिख सकते हैं, 16.2/3 लिख सकते हैं, गुना 16.2/3, 7 गुना 16 प्लस 2/3, ऐसे लिख सकते हैं। 16 गुना 7 कितना हो गया? 16 गुना 7 कितना हुआ? 16 गुना 7 हुआ 112, तो 112 प्लस 7 दूनी के 14 3/3। देखिए मैंने क्या किया, 7 को 16 से गुना किया, प्लस 2/3 में भी तो गुना करेंगे ना 7 का, तो 7 दूनी के 14/3 हो गया। अब देखिए 112 प्लस 14/3 को क्या लिख सकते हैं? 14/3 को क्या लिखते हैं? 4.2/3, 4.2/3, तो ये क्या होगा? 112 116.2/3 आ गया परसेंटेज। समझ में आया कैसे यूज हो रहा था? इसीलिए तो मैं बोल रहा था ना कि 1/20 तक हमेशा याद रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं बोल रहा था कि 1/20 तक हमेशा याद रखिए, 1/20 तक हमेशा याद रखिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइए 4/13 का वैल्यू क्या होगा? 4/13 का वैल्यू परसेंटेज में 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 क्या होगा? चलिए देखिए बनाते हैं, आप लोग कोशिश कीजिए, ठीक है, बनाइए। 4 गुना 1/13, ठीक है, 1/13 का वैल्यू क्या था? 1/13 का वैल्यू देखिए क्या था? 1/13 का वैल्यू देखिए यहाँ क्या है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ देखिए, 1/13 का वैल्यू क्या लिखा हुआ है? 1/13 का वैल्यू क्या? 7.9/13, 4 7.9/13, 7.9/13 कैसा लिख सकते हैं? 7 प्लस 9/13, 7×4 = 28 प्लस 9×4 = 36/13, 28 प्लस
13×26 2 प्लस 10/13 ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या लिखा मैंने, 2 पूर्णांक 10/13, तो 28 और 2 30 हो गया, 28 और 2 30, 30 पूर्णांक 10/13 आ गया इतना। तीस पूर्णांक 10/13%। 30 पूर्णांक 10/13%। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे यूज हो रहा है, चीज़ें कैसे यूज हो रहा है। अब मेरे को बताइए, 18/7 इसका वैल्यू बताइए, परसेंटेज में वैल्यू बताइए इसका। परसेंटेज में वैल्यू बताइए इसका। आ गया। हाँ चलिए चलिए। हाँ गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जो अभी जुड़े हैं उसको भी गुड इवनिंग, ठीक है। देखिए मैं जिस इससे बता रहा हूँ ना, वो देखिए 7 × 1/18 ऐसे लिख सकते हैं। 7 × 1/18, 1/18 का वैल्यू परसेंटेज में क्या था, देखिए देखिए कहाँ गया। 7/18, 1/18 का वैल्यू क्या है परसेंटेज में, 5.5/9, 5.5/9। देखिए 7, 5.5/9, 7, 5 + 5/9, 35 हो गया, प्लस 35/9, ठीक है। 35 प्लस 9×3 = 27 प्लस 8/9 ऐसे लिख सकते हैं। 35/9 को 3 पूर्णांक 8/9 लिख सकते हैं, तो 38 8/9 ये होगा परसेंटेज आंसर, ठीक है। कैलकुलेटर से नहीं निकालने का भाई साहब, कैलकुलेटर से नहीं निकालने का। हाँ कैलकुलेटर से हो रहा है क्या। एक्चुअली मैं इस तरह से बता रहा हूँ ना कि कंसेप्ट समझाना है मुझे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, केवल कंसेप्ट समझने के लिए क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन ही ऐसे नहीं आते, केवल कंसेप्ट समझने के लिए क्वेश्चन है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इस तरह क्वेश्चन नहीं आते हैं, कंसेप्ट समझने के लिए क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन और बनाइए, एक क्वेश्चन और बनाइए। 52 - 15 8/11 ये बनाइए। बावन माइनस 15.8/11 इसका वैल्यू बताइए, इसका वैल्यू बताइए, इसका वैल्यू बताइए। 52 - 15.8/11 बनाइए, आंसर दीजिए। कोई नहीं, गलत हो सही हो कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ हाँ भाई, खटाखट ही निकालेंगे, जिसको आएगा वो खटाखट ही निकालेंगे, समझे। कोई नहीं, जो क्लास ध्यान से करेंगे वो खटाखट ही निकालेंगे। मैंने इसीलिए आज एक क्लास लिया हूँ, ठीक है ना, वरना मैं आगे का क्वेश्चन बताता, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, कुछ लोगों का कंप्लेन था कि सर थोड़ा सा कंसेप्ट और थोड़ा सा धीरे चलिए, और थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने आज एक क्लास लिया हूँ, वरना मैं आगे का क्वेश्चन बताता, ठीक है। क्योंकि आगे का क्वेश्चन समझने के लिए ये सब चीज़ बेसिक समझना ज़रूरी है। कुछ लोगों को आती है, कुछ लोगों को नहीं आती है, इसलिए मुझे सबको लेके चलना है, ठीक है। चलिए, एक बंदे का आंसर आ गया है, एक बंदे का आंसर आ गया है। अरे आप लोग भी जुड़िए, कुछ नहीं कुछ तो कुछ आंसर दीजिए, कोई नहीं, गलत दीजिए सही दीजिए, कोई नहीं, पनिशमेंट थोड़ी मिल रहा है यहाँ पर, ऐसा थोड़ी कि गलत बताने पे आपको ये कर दिया जाएगा, लाइव से हटा दिया जाएगा। कुछ आंसर दीजिए, सही दीजिए, गलत दीजिए, कुछ भी दीजिए, ऐसा लगना चाहिए कि आप जुड़े हुए हैं क्लास से, ठीक है। चलिए इस वाले कंसेप्ट बनाते हैं। देखिए, 52 - 15 प्लस 8/11 ऐसे लिख सकते हैं। और 52 में से 15 गया तो क्या हुआ, 37। 37 माइनस 8/11 हुआ। अब 37 को क्या लिख सकते हैं, 36 प्लस 1 माइनस 8/11 लिख सकते हैं। 37 को 36 प्लस 1 लिख सकते हैं। और एक में से देखिए, एक में से 8/11 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3/11 बचेगा। एक क्या हुआ, 36 प्लस 3/11 आया। और इसको क्या लिख सकते हैं, 36.3/11%। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। 37 को 36 प्लस 1 लिख दिए, और माइनस 1/8/18, एक में से 8/11, एक में से 8/11 घटाएंगे तो 3/11 बचेगा। ये परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट है, इसको बिना समझे हुए आप परसेंटेज डायरेक्ट नहीं कर सकते। मैं इसलिए, अब ये सब क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते उस एग्जाम में, फिर से बोल रहा हूँ, इसका यूज होता है एग्जाम में। जैसे पूछ दिया कि 7/8 का, एक्स का 7/8 इतना है, तो वाई का 3/4 कितना होगा, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे तो क्या करोगे आप, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए कि ऐसे 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 7/8 का वैल्यू इतना होता है, 4/5 का वैल्यू इतना होता है, इस तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। 1 से लेके 1/2, 1/3 से लेके 1/20 तक आपको वैल्यू हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, 36 3 11 सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। 35 माइनस 4.3/7, ये बताइए क्या होगा। 35 माइनस 4.3/7 क्या होगा। चलिए मैं इसको बनाता हूँ। 35 माइनस, इसको लिख सकते हैं 4 + 3/7। 35 में से 4 गया तो 31 बचा, तो माइनस बाहर, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3/7। अब इसको लिख सकते हैं 30 + 1 माइनस 3/7। ये क्या हो गया, 30 प्लस 4/7, तो ये हो गया 30.4/7%। जो भी है परसेंट नहीं लिखना है यहाँ, परसेंटेज में थोड़ी है, मैं ऐसे पूछ रहा था, ठीक है। तो 30.4/7।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जितना सिंपल से सिंपल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ 214/7 आपने गुना कर दिया, ठीक है। 214/7 कोई नहीं, वही चीज़ है। बिल्कुल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे मैं आपको एक एक स्टेप ऊपर ले जा रहा हूँ। समझ लीजिए, धीरे धीरे मैं एक एक स्टेप ऊपर ले जा रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन बनाइए। 16.1/5 प्लस 45.4/9, इसको बनाइए, इसको बनाइए, अब जल्दी से बनाइए। बनाइए, जल्दी से बनाइए फटाफट। आगे आंसर। पहले क्वेश्चन बनाने में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बनाने में ध्यान दीजिए। विशाल कुमार भाई, ये लाइव क्लास मेरी वजह से ही चल रहा है। अच्छा, कोई नहीं, 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, अगले 6 महीना में हो जाएगा। अब अच्छा अच्छे से मैथ फॉलो कीजिए, ठीक, अच्छे से देखिए, बिल्कुल आप समझ लीजिए, एक बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं आपका। मैथ 6 महीना 7 महीना के बाद आप स्टार्ट करोगे बनाना क्वेश्चन, कोई भी किताब उठा लेना, फिर से बोल रहा हूँ, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे गिव अप कर दे भाई, ऐसे नहीं होता, गिव अप नहीं करने का। कौन है भाई विशाल, डिमोटिवेट नहीं करते किसी को भी, गिव अप नहीं करना। चलिए इसको बनाते हैं, देखिए सिंपल से क्या होगा, इसका आंसर कुछ लोगों ने बताया है, देखिए 16+1/5 प्लस 45+4/9 लिख सकते हैं। 45 और 16 कितना हो गया, 61 प्लस 1/5 प्लस 4/9, 61 प्लस 45, 9 प्लस 20, ठीक है। 61+29/45, 61.29/45, आ गया आंसर। तो ये देखिए परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट है, समझे हैं। बिल्कुल गिव अप नहीं करना भाई साहब, ठीक है, बिल्कुल गिव अप नहीं करना। जो बोल रहे हैं बोलने दो उनको, मेहनत करने का, आगे बढ़ने का सिंपल सा फंडा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझ गए, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आया परसेंटेज का, अलग अलग परसेंटेज का कंसेप्ट समझ में आया। अब देखिए, अब लगाते हैं थोड़ा क्वेश्चन, ठीक है। मैं इसीलिए बोला था कि मैं थोड़ा सा आज क्लास लूँगा इनका। आज लगाते हैं क्वेश्चन।
चलिए देखिए, राजीव अपने वेतन का 40% खाने पर खर्च करता है। अभी मैंने क्या बताया था, 40% खाने पे खर्च करता है, 20% घर के किराए पे करता है, 10% मनोरंजन पर करता है तथा 10% अपने पत्नी को देता है। ठीक है, देख लीजिए। तो यदि महीने में अंत में वो बजट 1500 करता है, ठीक है, इतना खर्च कर दिया, 40%, 20%, 10%, 10% खर्च कर दिया, बचा कितना उसके पास, 1500 रुपया। तो राजीव का जो शुरुआत में वेतन था वो कितना था, ये बताना है आपको। चलिए ट्राई कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई कीजिए। राजीव अपने वेतन का 40% खर्च कर देता है, 20% घर के किराए पर देता है और 10% मनोरंजन पर तथा 10% अपनी पत्नी को देता है। यदि महीने के अंत में उसका बजट 1500 है, तो ये बताइए कि राजीव का जो शुरुआत वेतन था वो कितना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लगाइए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 9 लगाइए सभी लोग। मैंने इसीलिए आज का शुरुआत का जो आधे घंटे था, मैंने इसी कंसेप्ट पे लिया कि परसेंटेज होता क्या है, कैसे चेंज करते हैं, कैसे क्या लिखते हैं, ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन जो हमें बता रहा हूँ यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं ऑलरेडी। तो बच्चों ये समझो, ठीक है, मैंने आज आधा घंटा इसलिए क्लास लिया था शुरुआत में, थोड़ा सा कुछ लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, बट मुझे सबको लेके चलना है। गधे को भी लेके चलना है, घोड़े को भी लेके चलना है। घोड़े को गधा बनाना है, सॉरी उलट दिया मैंने, गधे को घोड़ा बनाना है, घोड़ा को कंपटीशन निकलवाना है। ठीक है, बिल्कुल, एक दो बंदों का आंसर आ गया हुआ है। अच्छा प्राइवेट जॉब में था भाई साहब, ये जो लगा था ना, जो जिसके बारे में क्वेश्चन, प्राइवेट जॉब में था, इसीलिए इसकी कम सैलरी है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में आ जाओ ना, ज़्यादा सैलरी हो जाएगी, इसीलिए मेहनत करो। चलिए एक दो बंदों का आंसर आ गया, चलिए मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, क्या बोल रहा है, अगर मान लीजिए मैंने कल ही बताया कि अगर कोई परसेंटेज में क्वेश्चन हो तो हमेशा क्या मानना है, 100 मानना है, सभी लोग को 100 मानना है। 100 मान लीजिए, माना कि राजीव का वेतन 100 है, माना राजीव का वेतन राजीव वेतन 100 है। अब 100 का देखिए, 100 का 40% खाने पे खर्च करता है, 100 का 40% खाने पे खर्च करता है, 20% घर के किराए पर देता है। अब क्या हो रहा है कि बंदा बाहर में रह रहा है, ठीक ना, चलिए टीसीएस में नहीं, कोई नौकरी कर रहा है कहीं बाहर जाके, अब बाहर जाके नौकरी कर रहा है तो खाने पे, किराए पे, अब काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो थोड़ा सा मनोरंजन, मूवी वूवी देखने का भी मन करता है, तो मूवी देखने में मान लो 10% खर्च करता है और 10% जो कमाता है वो अपनी पत्नी को भी देता है, क्योंकि घर भी चलाना है, ठीक ना, तो 10% पत्नी को भी देता है। तो मान लो 10% पैसा जो है वो मूवी देख लेता है, ठीक है, और बाकी 10% पत्नी बोली सारे तुमने खर्च कर दिए, तो जो बचा है थोड़ा सा उसमें से मुझे भी दे दो, तो 10% पत्नी को दिया। ठीक है, 10% पत्नी को दिया, तो 40, 20, 10, 70, 80, 80% खर्च हो गया टोटल। 100 रुपये थे, उसमें से 80 रुपया खर्च हुआ। अगर किसी के पास 100 रुपये थे, उसमें से 80 रुपया खर्च हो गया, तो बचा कितना, 20 रुपया। और 20 रुपया किसके बराबर है, 1500 रुपया के बराबर। देख लीजिए, 20 रुपया 1500 रुपया के बराबर है, 20 जो है 1500 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर होगा, एक कितने के बराबर होगा, 1500/20। इसलिए राजीव का वेतन कितना था, 100 मान रखा था ना हमने, इसीलिए 100 क्या होगा, 5, 7500। जिसने भी आंसर दिया 7500, उसको मेरी तरफ से वेरी गुड, और जिसने नहीं दिया उसको भी मेरी तरफ से वेरी गुड, क्योंकि वो भी अटेम्प्ट करे, ठीक ना, डिमोटिवेट ना हो। अच्छा जी, विशाल कुमार जी आप नौकरी ले लिए हैं क्या? आप तो उनको सिखा रहे हैं कि पढ़ाई पे ध्यान दो वरना 6 साल और लगेंगे। आपने ले लिया है नौकरी? आप तो टैलेंटेड बंदे लग रहे हैं।
क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन जो क्वेश्चन में दे रहा हूँ क्वेश्चन बनाइए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 लगाते हैं। ये समझ में आ गया ना सभी को? 7500 आज 7500 आ गया समझ को सभी? 7500 जो उसकी वेतन थी वो 7500 थी टोटल, जिसमें से 40% उसने यहाँ खर्च किया, 20% यहाँ, 10% यहाँ, 10% पत्नी को दिया। सभी को समझ में आ गया? एक बार यस लिख दीजिए। सभी को समझ में आ गया? एक बार यस लिख दीजिए। लग रहा है सब सो गए। बिल्कुल बिल्कुल, एक दो बंदे एक्टिव दिख रहे हैं, काफ़ी एक दो बंदे एक्टिव दिख रहे हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, हमेशा याद रखिएगा। एक दो बंदे एक्टिव दिख रहे हैं, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। भाई लोग क्वेश्चन लगाओ, देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लगाओ। नहीं आ रहा है कोई नहीं, जो है गलत सही जो भी है वो लगाओ, कोशिश करो, कोशिश करो। राजा का आमदनी शिव की आमदनी से 25% ज़्यादा है, तो शिव की आमदनी राजा की आमदनी से कितनी कम है? देखो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक ना? इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो 10 नंबर के क्वेश्चन हैं, इसी को घुमा फिरा के क्वेश्चन, मैंने इस तरह के क्वेश्चन लगभग 4-5 दिए हुए हैं, ठीक ना? 10 जो नंबर है इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा अधिकतर आते हैं। और कोई बंदे आंसर आ गया कि एक ही बंदे का आंसर आया हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, राजकिशोर का भी आंसर आ गया 20%, कौशल का भी आंसर आ गया 20%। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और बंदे ट्राई करें। 2 बंदों का है, चलिए मैं बताता हूँ, कोई नहीं, ट्राई किए, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए राजा का आमदनी शिव की आमदनी के आमदनी से 25% ज़्यादा है, तो राजा का आमदनी और शिव का आमदनी, अब शिव का आमदनी से 25% ज़्यादा है, शिव की आमदनी से 25% ज़्यादा है, तो मान लीजिए शिव का आमदनी 100 है। जिसके आमदनी से पूछा जाए ना उसका हमेशा लेना है 100, हमेशा याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि हम राजा के ले लेंगे, राजा के ले लेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा, ठीक ना? फिर हमें ज़्यादा प्लस माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए शिव का हमेशा लेना है, क्योंकि शिव के रेफरेंस में, शिव के संदर्भ में पूछ रहा है क्वेश्चन। तो अगर यहाँ 100 है, अगर शिव की आमदनी 100 है, तो राजा क्या होगा? 125। 100 का 25% क्या होता है? अभी मैंने बताया था सबको, 100 का 25% क्या होता है? 25। बिल्कुल सिंपल है। तो 25% ज़्यादा है, तो मान लीजिए अगर शिव का 100 है, तो 100 में से 25 ज़्यादा है, 100 25 तो 125 हुआ। अब क्या पूछ रहा है? तो शिव की आमदनी राजा की आमदनी से कितना कम है? शिव की आमदनी राजा की आमदनी से, ठीक है, राजा की आमदनी से पूछ रहा है। रेफरेंस क्या लेना है, संदर्भ क्या लेना है? राजा का, ठीक है। चलिए मान लीजिए, थोड़ा सा मैं ये समझा रहा हूँ। एक हलवाई के पास एक राम है, ठीक है, राम है, एक श्याम है। अगर राम के पास 10 रसगुल्ले हैं और श्याम के पास 15 रसगुल्ले हैं, अगर क्वेश्चन हमसे पूछा कि श्याम के पास राम से कितने ज़्यादा रसगुल्ले हैं, तो हम क्या लिखेंगे? 5 ही ना? राम के श्याम के पास राम से कितना ज़्यादा रसगुल्ले हैं, तो राम से श्याम से जितना ज़्यादा रसगुल्ले हैं तो 5 होगा ना? राम को रेफरेंस लिए ना हमेशा, कि राम से ज़्यादा कितना है? श्याम का 15 है ज़्यादा, ठीक है, तो 5 ज़्यादा है, तो हमेशा रेफरेंस यहाँ से लेंगे। अब क्या पूछ रहा है? श्याम के पास राम से कितना ज़्यादा, कितना % ज़्यादा ये है, तो रेफरेंस क्या लेंगे नीचे में? 5/100, 2 50% ज़्यादा है। अगर राम के पास 10 है और ज़्यादा 5 है, तो ये 50% है 10 का। तो उसी तरह से देखिए, ओहो, चलिए मिट गया, सॉरी। देखिए फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। राजा शिव, शिव का हमने माना था 100, तो राजा को हो गया 125, तो 25, डिफरेंस कितना ज़्यादा कितना है? 25। अब पूछ रहा है कि शिव की आमदनी राजा की आमदनी से कितना कम है, तो 25
बट्टा राजा की आमदनी से कितना कम है, तो जिसको बारे में पूछेगा उसको नीचे रखना है 5, यहाँ हो गया 20, तो 20% हो गया। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं, ये तो बेसिक हो गया, लेकिन इसी तरह क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम तेज तरार रहना है। कंपटीशन की तैयारी ऐसे ही होती है भाई साहब, बिल्कुल एक स्टेप हमेशा आगे रहना है। 11 नंबर क्वेश्चन बताइए। बिल्कुल, वेरी गुड, जो भी बनाया है राजकिशोर, वेरी गुड। कंपटीशन बिल्कुल ऐसे ही रहना आगे, एक स्टेप आगे रहना अपने साथ वालों से। गलत बनाया सही बनाए, लेकिन आपने बनाया, ठीक है। गलत सही हम देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति के वेतन में 20% की कटौती की जाती है, तो वास्तविक वेतन को दोबारा प्राप्त करने के लिए वर्तमान वेतन में कितने % की बढ़ोतरी की जाए। ये क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन लगाइए आप लोग, 11 नंबर क्वेश्चन लगाइए। चलिए 2 बंदे, हाँ 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए कुछ लोग का आंसर आ गया, मैं बताता हूँ, ठीक है। एक व्यक्ति के वेतन में 20% की कटौती की जाती है। अब देख लीजिए, किसी का वेतन 100 है, ठीक है। अब इसके वेतन में 20% की कटौती की जाएगी तो 80 हो जाएगा। पहले 100 था, वास्तविक वेतन 100 था, वास्तविक वेतन 100 था। अब 20% की कटौती, 100 का 20% क्या होता है, 80 होता है, तो 20% की कटौती हो गई। 20% कटौती, मैं इसलिए थोड़ा सा लेंदी बनाता हूँ ना कि आपको, ठीक है, कुछ बंदे को जल्दी समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ बंदे ऐसे भी जुड़े हुए हैं जिनको थोड़ा सा धीरे समझ में आता है, तो वो भी हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक ना, वो भी समझे कंसेप्ट को, इसीलिए मैं थोड़ा स्टेप करता हूँ। तो वास्तविक वेतन दोबारा प्राप्त करने के लिए, अब देखिए, एक मालिक था, ठीक ना, वैसे समझिए, एक मालिक था, ठीक है, कोई कंपनी का मालिक है, ठीक है। अब कोई बेरोजगार आदमी गया प्राइवेट जॉब करने, कोई बेरोजगार आदमी हमेशा प्राइवेट जॉब करता है, और जो मेहनत करता है वो सरकारी जॉब करता है, हमेशा याद रखिएगा। तब ए गया यहाँ पर मालिक के पास, कोई बंदा था जो बेरोजगार था, वो गया वहाँ पे, तो वहाँ पे उसको 100 रुपया पे रखा गया, ठीक ना। मालिक ने बोला कि भाई हम तुमको 100 रुपया देंगे, तुम हमारे पास रहो, तुम हमारे पास रहो, ठीक है, 100 रुपया में काम करो, ठीक है। लेकिन था तो बेरोजगार, बेरोजगार आदमी था, तो उसको काम करने ढंग से आता नहीं था। मालिक वहाँ से उसको बोला कि तुम्हारा जो वेतन है वो 20% घटा देते हैं, ठीक है, 20 रुपये यहाँ से घटा देते हैं, तुम्हारा वेतन 80 रुपया होगा, इसलिए कि तुम सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब भाई था जो बेरोजगार था वो बिहारी था, ठीक है, बिहारी था, तो बिहारी को आ गया गुस्सा, बिहारी ने छोड़ दिया नौकरी, ठीक है। अब दूसरे मालिक के पास हो गया, दूसरे मालिक के पास गया, मालिक टू, मालिक टू दूसरे मालिक के पास गया, उस मालिक से बोला कि मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को 100 रुपये वेतन चाहिए, 100 रुपये वेतन चाहिए। पहले कितना मिल रहा था यहाँ पर, 80 रुपया, फिर से दोबारा क्या मांग किया कि मुझे 100 रुपये वेतन चाहिए, ठीक है। मालिक था, काम सही से नहीं कर रहा था, 100 से उसको घटा के 80 कर दिया, 80 कर दिया। अब 80 वेतन किया तो बिहारी गुस्सा आ गया उसको, जो बेरोजगार था, वो नौकरी छोड़ दिया, दूसरे कंपनी में गया, दूसरे मालिक के पास गया, बोला कि मैं आपके पास काम करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे वेतन 100 रुपया चाहिए, मुझे वेतन 100 रुपया चाहिए। तो मालिक पूछा ये बताओ कि तुमको पहले कंपनी में कितना मिलता था। तो बेरोजगार बोला कि मुझे पहले कंपनी में 80 रुपया मिलता था। तो मालिक पूछा ये बताओ कि 80 रुपया वहाँ मिलता था, तुम मुझसे 100 रुपया ज़्यादा मांग रहे हो, तो कितना % बढ़ा के मांग रहे हो, ठीक है। तो वो बोला कि मैं आपसे ज़्यादा नहीं, 100 था यहाँ पे 80 था, दोनों का डिफरेंस कितना आया, 20 आया, गुना 100, 4, 25% बोला बिहारी कि मैं आपसे मात्र 25% बढ़ा के पैसा मांग रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया सभी को।
हाँ बिल्कुल तालियां बजनी चाहिए। नहीं 25% होगा, 25% होगा रंजन। नहीं नहीं सेंचुरी भाई, 100 साल कैसे नौकरी की तैयारी करोगे। चलो कोई नहीं, मस्ती करते रहना, कोई नहीं, मस्ती करते हुए क्लास करना है, ठीक ना, बिल्कुल फन वे में करना, एंटरटेनमेंट बोरिंग नहीं क्लास लगना चाहिए, बिल्कुल फन में करना है। ठीक है, मैंने देखे बताया ना सही से, समझ में आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चन अधिकतर आते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो 100 था, इसको 80 किया गया, 80 किया गया तो 20 का ये डिफरेंस आया। अब इसको वापस से 100 पे जाना है, तो वापस से 100 पे जाना है, तो मैंने क्या बोला था कि नीचे हमेशा उसको रखना जिसके रिफरेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसके रिफरेंस में हमें ऊपर बढ़ना है, जिसके संदर्भ में हमें ऊपर बढ़ना है। तो डिफरेंस कितना, 100 पे जाना है, तो डिफरेंस कितना है दोनों का, 20। तो यहाँ गुना 100, 4, 25, देखे 100 से 20% गिरा तो 80 में आया, और फिर बढ़ने में उसको 25% लग गया। ठीक है, तो यही है आंसर, 25%। ठीक है, मजा आ रहा सभी को। नहीं इसी जन्म में नौकरी लेना है। नहीं भाई, सरकारी नौकरी में काफ़ी सैलरी होती है, ठीक है, ये समझ के रखना। मैं बताऊंगा नहीं सैलरी, लेकिन समझ लो कितना सैलरी होगा मेरा, ठीक है। सरकारी नौकरी में काफ़ी सैलरी होती है, याद रखना। और सैलरी ऐसी होती है ना कि आपको, 1 मिनट, चलिए आज 10 तक क्वेश्चन में 2 मिनट थोड़ा समय लेता हूँ आपका। सरकारी नौकरी का सैलरी का हिसाब किताब ये है भाई साहब कि 30 तारीख को ना, अगर कोई महीना 30 तारीख का है, जैसे ये मान लो ये अभी मई चल रहा है, मई 30 ये होता है, नहीं नहीं मई 31 का होता है ना, मई 31 का होता है। 31 तारीख को सुबह 4 बजे आपके मोबाइल में घंटी बजेगा, ठीक ना, मैसेज बजेगा सैलरी का, याद रखिएगा, सुबह 4 बजे बजता है घंटी। जिस दिन 31 तारीख का महीने का लास्ट दिन होता है ना, उस दिन सुबह 4 बजे अगर घंटी बज गया मैसेज का, तो समझ लो सैलरी आ गई। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार में नौकरी लेने से जो सैलरी है ना, बिल्कुल लास्ट दिन आ जाता है। अगर गलती से, देखो अब इसके एक और फायदे देखो, अगर गलती से अगर कोई 30 दिन का महीना है, 30 दिन का महीना है, और अगर मान लो 29 तारीख और 30 तारीख अगर ये शनिवार है, शनिवार है और रविवार है, 30 तारीख को रविवार है, तो सैलरी आपकी 28 तारीख को आ जाएगी। 28 तारीख को बिल्कुल सुबह सुबह 4 बजे मैसेज बजेगा कि आपके योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट विथ 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख, जो भी है सैलरी आपकी, समझे। और स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी करोगे तो 6-6 महीना तक सैलरी नहीं मिलता है, राज्य सरकार में नौकरी करो तो 6-6 महीने तक सैलरी नहीं मिलता भाई साहब। इसीलिए अथी करो, सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी करो हमेशा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी करो हमेशा। और हमेशा याद रखना, जो हमारी सैलरी आती है उसमें आजकल एनपीएस का सिस्टम आ गया, जीपीएस खत्म हो गया, जीपीएफ खत्म हो गया, ठीक है, एनपीएस उनपीएस कट के आती है, ठीक है। तो 28वें दिन अगर संडे सैटरडे संडे पड़ जाए किसी महीने में लास्ट दिन में, तो 28 तारीख को सैलरी आ जाएगी। तो इसीलिए मेहनत करना है, सरकारी नौकरी लेना है, भारत सरकार का नौकरी लेना है, याद रखिएगा। उसके लिए क्वेश्चन बनाना है, मेहनत करना है आगे, ठीक है। 30 तारीख को रात को जब मैं सोता हूँ ना, तो सुबह 4 बजे मैसेज आता है, तो मैं समझ जाता हूँ सैलरी आ गई। वो तो आपके ऊपर है भाई साहब, 1 तारीख को खर्च करना चाहे नहीं करना चाहे, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। देख लीजिए आज क्वेश्चन 10 तक बन गया था। एक्चुअली मेरा क्लास लेने का आज थोड़ा सा आधे घंटे मैंने शुरू में कंसेप्ट इसीलिए समझाया कि कुछ लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी समझ में, ठीक है। मुझे हर किसी को लेकर चलना है,
तो इसीलिए मैंने कोशिश किया कि आज थोड़ा सा कंसेप्ट फिर से रिवाइज किया जाए कि जो लोग बचे हुए थे उनको भी थोड़ा समझ में आ जाए। अब कल से क्वेश्चन नंबर 11 से हम लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम कर लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 से लगाएंगे। ये देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, थोड़ा क्लास बढ़ाएं क्या, 9 बजे तक करें? क्वेश्चन नंबर 12 9 बजे तक करें क्लास? क्वेश्चन नंबर 12 अगर बोलिएगा तो 9 बजे तक कर सकते हैं। एक बंदे को केवल, आईपीएल तो नहीं छूट रहा ना किसी का? एक बंदे, अगर 2-3 बंदे और बोले तो मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर 9 बजे तक स्टार्ट करता हूँ। जल्दी बोलो, वरना फिर आज एंड करते हैं क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। दो बंदे, एक और कोई बोलो, स्टार्ट करते हैं फिर। चलो 2 बंदे बोल दिए, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। 9 बजे तक पढ़ाते हैं आज। आप बस पढ़ने वाले बनो, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, आप 100% मेहनत करो, मैं 110% आपके साथ दूंगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपको सिलेक्शन दिलाना मेरा उद्देश्य है, ठीक है। मैथ में आपका नंबर नहीं कटने देना है मुझे। आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो ना, ये देखिए ऊपर में द विवेक मैथ्स, ठीक है, ये मेरे कोचिंग का है, ठीक है। जितने भी आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, ये बिल्कुल छाटा हुआ क्वेश्चन कर रहे हो। बिल्कुल जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं या फिर एग्ज़ाम में आने वाले हैं, या इसी का डेटा चेंज करके एग्ज़ाम में आएगा, और कुछ इससे अलग नहीं आएगा। आप एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लेना, अगर आपको क्वेश्चन डाटा चेंज करके नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना, ठीक ना। आप एक चीज़ हमेशा याद रखो, आपको मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। कहाँ चला गया भाई साहब? क्वेश्चन नंबर 12 चला गया कहीं। अरे मेरे पास समय नहीं रहता है दोस्त, थोड़ा सा समय का ये है। सुबह 9:30 बजे से एक्चुअली क्वेश्चन चला गया, मैं थोड़ा सा फिर से करता हूँ, फिर से ये करता हूँ डाउनलोड। क्वेश्चन कहीं पे चला गया था, मेरे पास समय का थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। सुबह जिम जाना पड़ता है, उसके बाद फिर ऑफिस जाना पड़ता है, और ऑफिस के बाद मैं आपको पढ़ाने के लिए लगा, ऑफिस पे आते आते 7 बज जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मेरे को थोड़ा कम समय मिलता है, पर कोई नहीं, आप मेहनत करो। कौन सा क्वेश्चन था? देख लीजिए, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आपके लिए सेट किया हुआ है, और सब क्वेश्चन बताएंगे और सिलेक्शन यहीं से दिलाएंगे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन था, अरे यार कहाँ चला गया क्वेश्चन? चलिए ये देखिए, तुलसीराम के वेतन कश्यप के वेतन से 20% ज़्यादा है। यदि तुलसीराम 720 रुपया, जो कि उसके वेतन का 4% का बचत करता है, तो कश्यप का वेतन क्या होगा? चलिए बनाइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 12 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 12 बनाइए, अटेम्प्ट कीजिए। 9 बजे तक क्लास लूँगा आज। कहाँ चला गया क्वेश्चन भाई? क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। आया किसी का आंसर? हाँ, एक बंदे का आ गया आंसर, चलिए वेरी गुड, एक बंदे का आंसर आ गया है। चलिए मैं अटेम्प्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए एक बंदे का आंसर आ गया, कोई नहीं। देखिए, तुलसीराम का वेतन की वेतन कश्यप के वेतन से 20% ज़्यादा है, ठीक है। अब हम मान लीजिए, मैंने क्या बोला, जिसके वेतन से ज़्यादा कम पूछे उसको हमेशा मानना है।
याद रखिएगा 100। जिसके वेतन से अगर ज़्यादा कम पूछे, अगर पूछे कि कश्यप के वेतन, अगर ये पूछता क्वेश्चन उलट देता कि कश्यप का वेतन तुलसी के वेतन से 100% 20% ज़्यादा है, तो हम तुलसी का 100 लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा है, तुलसी की वेतन, तुलसी राम की वेतन कश्यप के वेतन से 20% ज़्यादा है, तो कश्यप का वेतन क्या मान लेंगे, 1 मिनट, कश्यप का वेतन क्या मान लेंगे, कश्यप का वेतन मान लेंगे 100, ठीक है। तो तुलसी राम का क्या हो जाएगा वेतन, 120, ठीक है, 120 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करना, और कुछ नहीं करना है। यदि तुलसी राम का वेतन 720 रुपया है, जो कि उसके वेतन का 4% है, तो तुलसी राम का वेतन कितना था, तुलसी राम का वेतन कितना था, 120 रुपया था, 120 रुपया था। अब क्या बोल रहा है कि तुलसी राम के वेतन का 4% जो है वो 720 है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए स्टेप बाय स्टेप चलना, हमें कोई अलग से दिमाग नहीं लगाना, अपनी खोपड़ी नहीं लगानी है, जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करना है, जो एग्जामिनर पूछना चाहता है उस तरह हमको जवाब देना है। तो तुलसी राम का वेतन हो गया 120 और इसका 4% 720 है, 4% कितना होगा, 4% हो जाएगा 6, 5, तो ये हो गया 24, 24/5 हो गया, 24/5। अब 24/5 क्या बोल रहा है, 24/5 बोल रहा है 720 है, तो एक क्या होगा 720 गुना 5/24 हो जाएगा। तो इसीलिए तुलसी राम का वेतन कितना है, 120 है ना, तो यहाँ पे कश्यप का पूछ रहा था, कश्यप का वेतन कितना है 100, इसीलिए 100 जिसका मान 100 होगा तो क्या होगा 720 गुना 5/24 गुना 100। अब देखिए 24, 720 कितना हो गया 30, ये कितना हो गया 3×5=15, 150, 15,000 आ गया आंसर। देखो कितना सरल क्वेश्चन था, बस हमें क्वेश्चन के स्टेप को फॉलो करना और कुछ नहीं करना भाई साहब, ठीक है। क्वेश्चन का स्टेप फॉलो करो और कुछ मत करो, ठीक है। कितना आसानी से बन गया, देखने में कितना लंबा चौड़ा लग रहा है, इधर से घुमा के तुलसी राम कश्यप ए ओ, लेकिन कितना सिंपल आंसर था। कश्यप का वेतन 100 मान लेना है, तो तुलसी राम का वेतन 120 हो गया। और तुलसी राम के वेतन जो है वो उसका 4%, जो तुलसी राम का वेतन है उसका 4% 720 है, ठीक है। तो 120 का 4% हो जाएगा 24/5, 24/5 का वैल्यू 720 है, 720 है, इसका मतलब एक का वैल्यू कितना होगा 720। एक नियम आपने पढ़ा होगा 720 और 5 ऊपर चला जाएगा, 24 नीचे आ जाएगा, 24 72 कितना होता है 24 या 72, ठीक है। तो 30 में कट जाएगा, 30 गुना 5 गुना 100, 15,000 आ गया आंसर। नहीं कितना सिंपल था, एग्जामिनर ने पूरा घुमा के इधर उधर ऐसे वैसे पूछा, लेकिन क्वेश्चन बड़ा आसानी से बन गया। हाँ, जिसकी नौकरी होती है उसी का रिश्ता आता है भाई साहब, ये भी सच्चाई है। नो नौकरी नो छोकरी, याद रखना, नो नौकरी नो छोकरी। आजकल स्त्रियों का संख्या थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है, तो लड़कियां उसी को मिलती है जिसकी नौकरी होता है, याद रखिएगा। नहीं, एमएलए का तो अलग है भाई, एमएलए का वैकेंसी एक ही होता है, किसी भी विधानसभा में एमएलए का वैकेंसी एक ही होता है, ठीक है। और नौकरी में वैकेंसी ज़्यादा होता है, तो नौकरी में लगने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। एमएलए के लिए पैसा भी चाहिए, बाहुबल भी चाहिए, और बहुत ख़राब होता है, राजनीति बहुत ख़राब चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन पढ़ाई में, नौकरी में हमें केवल पढ़ाई करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए, हाँ जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, एमएलए बनना है, पढ़ा लिखा एमएलए, लेकिन एमएलए भी बनना तो पढ़ा लिखा बनना, ठीक है। नौकरी लेके एमएलए बनिए, ठीक है, पढ़ा लिखा एमएलए का अलग वैल्यू होता है, ठीक है। अनपढ़ एमएलए का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। वहाँ पे जब जाके विधानसभा में बोलोगे डाटा उटा के साथ, तो पढ़ा लिखा होगा तभी, एक वोट मेरे तरफ से भी भाई साहब आपको। लेकिन नौकरी लेने के बाद एमएलए बनना है, ठीक है, नौकरी लगने के बाद एमएलए बनना है। नौकरी छोड़ के एमएलए बनोगे तो ज़्यादा वैल्यू होगा, ठीक ना, लोग बोलेंगे कि देखो हमारे जनता की सेवा के लिए ये आया हुआ है नौकरी छोड़ के, ठीक है। इसीलिए नौकरी लेके बनना है, ठीक है।
चलिए आज की क्लास को यही एंड करते हैं, 8:55 हो गए, ठीक है। थोड़ा समय ज़्यादा हो रहा है, मेरे को कहीं निकलना हुआ है, ठीक है, 5-10 मिनट के लिए। भाई नहीं, इतना जल्दी मोदी के साइड में नहीं बैठ पाएंगे, इतना जल्दी मोदी के साइड, मोदी के साइड में बैठने के लिए भी ना नॉलेज होना चाहिए, ठीक ना। और मोदी डाटा वाला आदमी है, ठीक ना, डाटा पूछेगा, ठीक है। डाटा किससे रिलेटेड है, आपका मैथ से, ठीक ना। जब तक मैथ नहीं आएगा मोदी जी अपने बगल में थोड़ी बैठाएंगे, ठीक है। तो मोदी जी के बगल में बैठना है तो मैथ सीखिए, ठीक है। मोदी जी आपसे पूछेंगे डाटा, जैसे किसी क्षेत्र में इतना पैसा दिया है तो कहाँ कहाँ पे पैसा आपने खर्च किया, उसका पूरा ब्यौरा मांगेंगे। और ब्यौरा मांगेंगे तो पूरा आप अथी बताइएगा डाटा में। तो डाटा जानने के लिए आपको मैथ जाना जरूरी है, तो इसके लिए भी मैथ पढ़ना है, ठीक है। मोदी जी के बगल में बैठने के लिए मैथ पढ़ना है, ठीक है। सभी को धन्यवाद। और आज का क्लास कैसा लगा थोड़ा बता दीजिएगा। हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा लोगों को जोड़िए। थोड़ा सा क्या है ना, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपका काम भी एक है, ठीक है। मैं आपको भी एक काम देता हूँ, थोड़ा सा जितने भी वीडियो है ना अपने दोस्तों के साथ लाइव शेयर कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ ये कीजिए, लोग और जुड़े तो और मज़ा आए, ठीक है। मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा, मुझे मेहनत करने में मज़ा आएगा, ठीक है। और बच्चों का बेनिफिट भी ज़्यादा होगा। तो कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा, आपका काम बस यही है, ठीक है। आपको गुरु दक्षिणा के बदले आपको ये करना है कि जितना ज़्यादा यूट्यूब चैनल फैला सकते हो फैलाओ, ठीक है। जितना ज़्यादा लोग पढ़ेंगे, जितना जुड़ेंगे, उतने का फ़ायदा होगा, आपका भी भला होगा और आपको भी दुआ मिलेगा, मुझे भी दुआ मिलेगा, ठीक है। तो कोशिश करना है आपको कि थोड़ा सा जितना ज़्यादा इसको आगे बढ़ाएं, ठीक है। स्टूडेंट को भेजें, शेयर करें, लाइव शेयर करें, लिंक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ें, ठीक है। कल ऑफ है क्लास, क्योंकि कल सैटरडे है, ठीक है। कल सैटरडे संडे है, अब मिलेंगे हम मंडे को, ठीक है। बिल्कुल मंडे को आगे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 से, क्वेश्चन नंबर 13 से करेंगे मंडे को, ठीक है। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 से मंडे को करेंगे। देखिए क्वेश्चन मैंने कर रखा है आपके लिए, एक से एक शानदार से शानदार क्वेश्चन, बिल्कुल ये सब कंपटीशन में आएंगे, यही सब क्वेश्चन कंपटीशन में आएंगे, हमेशा याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन मैंने आपके लिए कर रखा है, ठीक है। कल क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट बताएंगे आपको अब, ठीक है। जितना मुझे कंसेप्ट बताना तो उतना बता दिया बेसिक, अब क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं पर लाइव को बंद करते हैं और थैंक यू सभी को जुड़ने के लिए।